आखिर कहां है अर्चना तिवारी? ये सवाल हर किसी के जहन में कौंध रहा था। 7 तारीख को अर्चना तिवारी इंदौर से ट्रेन में सवार होकर निकलती है, कटनी के लिए रवाना होती है। लेकिन आखिर ऐसा क्या होता है कि वो कटनी पहुंच नहीं पाती? पुलिस में रिपोर्ट दर्ज होती है, तलाश की जाती है। नदी, तालाब, पहाड़, जंगल, हर जगह तलाशा जाता है। रेलवे ट्रैक तक पर छाना जाता है, लेकिन अर्चना के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। फिर आज अचानक से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आती है और पता चलता है कि वो अर्चना जो इंदौर से 7 तारीख को ट्रेन में रवाना हुई, उसकी लोकेशन मिल चुकी है और पता चला कि वो काठमांडू पहुंच चुकी है, जिसे पुलिस ने बरामद किया और भोपाल लाने के बाद एक बड़ा खुलासा किया। इस रिपोर्ट में देख लीजिए। मिल गई अर्चना, मिला हर सवाल का जवाब। 14 दिन की मिसिंग मिस्ट्री, इंदौर टू नेपाल। यात्री कृपया ध्यान दें, सुपरफास्ट एक्सप्रेस थोड़ी ही देर में प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ रही है। हेलो, मैं अर्चना तिवारी बोल रही हूँ। अगस्त अर्चना गायब हुई। 20 अगस्त अर्चना मिल गई। पिछले 13 दिन से जिस अर्चना तिवारी की तलाश में इंदौर से लेकर कटनी तक की जीआरपी जगह जगह खाक छान रही थी, वो अर्चना तिवारी पुलिस को मिल गई है। अर्चना सुरक्षित है। न तो वो किसी हादसे का शिकार हुई और न ही किसी साजिश का। लेकिन जो खुलासा हुआ वो चौंकाने वाला है, क्योंकि वो अचानक गायब नहीं हुई थी। अर्चना का चलती ट्रेन से लापता होना एक सोची समझी साजिश थी। ऐसी साजिश जिसने न केवल परिवार को परेशान किया, बल्कि रेलवे स्टेशनों की खाक छानने पर पुलिस को भी मजबूर कर दिया। और इस साजिश की मास्टरमाइंड भी कोई और नहीं बल्कि खुद अर्चना तिवारी ही निकली। और इस रहस्य और हैरत अंगेज कारनामों से भरी कहानी की शुरुआत होती है 8 महीने पहले, यानी 1 जनवरी 2025 को। अर्चना इंदौर बिलासपुर ट्रेन से सफर कर रही थी। सामने वाली बर्थ पर बैठा हुआ था 26 साल का हैंडसम नौजवान, शुजालपुर का रहने वाला सारांश इंदौर में अपना स्टार्टअप कर रहा था। अर्चना पेशे से वकील है, सिविल जज की तैयारी कर रही है। किसी केस के सिलसिले में फोन पर बात कर रही थी। सारांश बड़े गौर से अर्चना की बातों को सुन रहा था, क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड उसका भी कोई मसला था। फिर क्या था, सारांश अर्चना से अपने केस के सिलसिले में बात करता है और फिर ये सिलसिला आगे बढ़ जाता है। दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। सारांश इंदौर में रहकर काम कर रहा था, तो अर्चना तिवारी यहीं पर रहकर सिविल जज की तैयारी कर रही थी। लेकिन कटनी में अर्चना का परिवार कुछ और की तैयारी में जुटा था। अर्चना के माता पिता चाहते थे कि अर्चना का घर बस जाए। लापता होने से ठीक कुछ दिन पहले ही रिश्तों को लेकर बातचीत होने लगी। अर्चना हर रिश्ते के लिए मना कर रही थी। इसी दौरान एक पटवारी का रिश्ता अर्चना के लिए आ जाता है। परिवार ने उसका रिश्ता पटवारी के साथ लगभग तय कर दिया और दबाव बनाना शुरू कर दिया कि अर्चना किसी तरह रिश्ते के लिए हाँ कर दे। अर्चना मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन परिवार जिद पर अड़ चुका था और साफ कह दिया था कि शादी पटवारी के साथ ही होगी और इसके लिए करियर को भी छोड़ना पड़ेगा। माता पिता ने और इसके बड़े ताऊ ने जो है वो एक तहसीलदार पटवारी के साथ में इसका रिश्ता फिक्स कर लिया था
उस टाइम पे परिवार के साथ में इसकी लंबी कहासुनी हुई है। उन्होंने कहा कि अब तुम अपनी पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ दो और तत्काल वापस आ जाओ, तुम शादी करके जो है वो तुम्हें जाना ही है। अब की बार जो है वो तुम मना नहीं करोगी और तुम्हारा जो पढ़ाई लिखाई, वो कौटिल्य एकेडमी में इंदौर में पढ़ाई लिखाई कर रही थी लड़की जो है वो, साथ में वकालत कर रही थी, तो करियर खत्म करके अब तुम्हें सिर्फ जो है वो शादी करनी है। ये इस तरीके की बातें जब घर में चल रही थी तो उसका काफी बहसबाजी हुई है। रिश्ते की बात को लेकर अर्चना तिवारी की अपने परिवार से बहस होने लगी। फोन पर आए दिन विवाद होने लगा। फिर क्या था, अर्चना तिवारी ने ठान लिया कि वो शादी नहीं करेगी। वो शादी करेगी तो सिर्फ अपनी मर्जी से। वो शादी करेगी तो करियर बनाने के बाद, और चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। अर्चना तिवारी ने ठान लिया था कि वो भाग जाएगी और इस साजिश में उसका साथ दिया दोस्त सारांश और ड्राइवर तेजिंदर ने। सारांश से अर्चना की अच्छी दोस्ती हो चुकी थी और फिर सारांश ने ही तेजिंदर से अर्चना को मिलवाया था। तेजिंदर और सारांश इंदौर में आमने सामने रहते थे। तेजिंदर ने सारांश से कुछ रुपये लिए थे और जब वो रुपये नहीं लौटा पाया तो उसके लिए गाड़ी चलाने लगा और फिर अर्चना कहीं भी जाती तो तेजिंदर की उसे गाड़ी से लेकर आता जाता था। 7 अगस्त को अर्चना तिवारी ने कटनी आने का टिकट कराया था। ठीक इसके एक दिन पहले यानी 6 अगस्त को वो किसी केस के सिलसिले में हरदा गई थी और ये वही सफर था जहां इस पूरी मिसिंग मिस्ट्री की साजिश रची गई। हरदा जाते वक्त अर्चना तिवारी, सारांश और ड्राइवर तेजिंदर एक ढाबे पर रुकते हैं। बातों की बातों में अर्चना उन्हें घर पर शादी को लेकर चल रही पूरी बात बताती है। अर्चना सारांश और तेजिंदर को यह भी बताती है कि वो शादी नहीं करना चाहती, लेकिन परिवार का दबाव लगातार बढ़ रहा था और वो इस दबाव को भी नहीं झेल पा रही थी। इसी वजह से वो अपने घर से भागना चाहती थी। फिर क्या था, तीनों के बीच ये भी तय हो गया कि जब भागना की है तो देर किस बात की। लेकिन तभी यह होता है कि अगर ऐसे भागे तो शक हो जाएगा। कुछ ऐसा प्लान करते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कुछ ऐसा करते हैं कि न तो परिवार को कुछ शक हो और न ही पुलिस उस तक पहुंच पाए, और इसके लिए ट्रेन से गायब होने का प्लान बना लिया जाता है। ऐसा प्लान बनाया कि पुलिस और परिवार को लगे कि अर्चना हादसे का शिकार हो गई, उसकी मौत हो गई और फिर वो उसी झूठ के सहारे नई जिंदगी की शुरुआत कर लेगी। और सारांश और लड़की, इन तीनों की बैठ के बात हुई। वहां पे इन लोगों ने प्लान किया कि किस तरीके से जो है अगर हम लोग मतलब बेसिकली ये छोड़ के भाग जाना है। तब ये भी बात हुई थी कि भाग जाना है तो अभी भाग जाते हैं, तो इतना सब कुछ करने की जरूरत क्या है। मगर उस टाइम पे ये बात हुआ कि ऐसा नहीं, अगर ऐसे करेंगे तो वो पता चल जाएगा। ये जो इंदौर बिलासपुर ट्रेन जा रही है वहां पे हम बैठेंगे। चलती ट्रेन में से अगर चले जाएंगे तो बहुत सारी हो सकता है कि मिसिंग पर्सन रिपोर्ट कायम होगा। मिसिंग, क्योंकि वो खुद भी एडवोकेट थी, वो ये जानती थी कि भाई जीआरपी में मामला कायम होगा और वहां पर बहुत ज्यादा ये मिसिंग पर्सन वगैरह जो है वो ऐसे होते रहते। 6 अगस्त को अर्चना वापस इंदौर लौट आई। 7 अगस्त को कटनी जाने का प्लान बन चुका था। परिवार को खबर दे दी गई थी। शाम के वक्त अर्चना तिवारी हॉस्टल से निकलती है, रजिस्टर में साइन करती है, आने की तारीख भी डाल दी जाती है। वो किसी से पूरी बात कर रही थी कि अब आगे क्या करना है, और फिर वो इंदौर से बिलासपुर जाने वाली ट्रेन में सवार हो जाती है। ट्रेन के भीतरी कोच में बैठकर वो कटनी के लिए निकलती है। रात को करीब 10:16 पर उसका मोबाइल अचानक बंद हो जाता है। इसके कुछ देर पहले ही घर पर उसकी बात हुई थी। सुबह सुबह उसे कटनी पहुंच जाना था, लेकिन अर्चना कटनी नहीं पहुंची। मोबाइल बंद आ रहा था। परिवार परेशान हो चुका था। ट्रेन कटनी से निकल चुकी थी। परिवार को चिंता हुई तो उमरिया में रहने वाले रिश्तेदारों को खबर की गई, और जब रिश्तेदारों ने ट्रेन में जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि ट्रेन में अर्चना तो नहीं थी, बल्कि उसका बैग और बाकी सामान लावारिस हालत में पड़ा मिला। और फिर यहीं से शुरू हो जाती है एक ऐसी मिसिंग मिस्ट्री जिसके तार भोपाल, दिल्ली, जोधपुर, हैदराबाद से लेकर नेपाल तक जा पहुंचे हैं।
क्योंकि अर्चना अपने गायब होने की साजिश को पूरी शातिराना अंदाज में अंजाम दे चुकी थी। सवाल था कि 7 तारीख को ट्रेन में सवार हुई अर्चना अचानक से कहां गायब हो गई। ट्रेन में बैठी, रवाना हुई, लेकिन अचानक से वो ट्रेन से उतरी भी या नहीं उतरी तो फिर कहां चली गई? क्या तेजिंदर और सारांश ने उसकी मदद की? अब इसका खुलासा भी आज पुलिस ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कर दिया है। बताया कि कैसे इंदौर से रवाना होने के बाद भोपाल रानी कमलापति स्टेशन उसकी आखिरी लोकेशन थी, लेकिन नर्मदापुरम में तेजिंदर ट्रेन में सवार होता है, वो उसे कपड़े देता है। अर्चना कपड़ों को लेकर चलती ट्रेन में ही कपड़े बदलने के लिए वॉशरूम जाती है, कपड़े बदलती है। उसके बाद इटारसी स्टेशन पर ट्रेन पहुंचती है। उससे पहले ही अर्चना और तेजिंदर ट्रेन से उतर जाते हैं। उतरने के बाद सारांश, जो उनका इंतजार कर रहा था, उसके साथ वो रवाना होते हैं और रवाना होने के बाद वो शुजालपुर के लिए निकल जाते हैं। यानी अर्चना ट्रेन में इंदौर से सवार तो हुई मगर उतरी नहीं। क्योंकि कैमरे में कैद नहीं की। उतरी थी वो कहां? इटारसी स्टेशन के पहले आउटर पर, और यही कारण है कि कैमरे में कैद नहीं हो पाई। देखिए रिपोर्ट कि कैसे अर्चना इंदौर से सवार होने के बाद काठमांडू पहुंच गई। भोपाल से गायब, नेपाल में मिली, इंदौर से नेपाल तक का वो सफर। यात्री कृपया ध्यान दें, सुपरफास्ट एक्सप्रेस थोड़ी ही देर में प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ रही है। हेलो, मैं अर्चना तिवारी बोल रही हूँ। पुलिस जिस अर्चना तिवारी को बुदनी के जंगल में ढूंढ रही थी, पुलिस जिस अर्चना तिवारी को रेलवे ट्रैक पर तलाश रही थी, पुलिस जिस अर्चना तिवारी की तलाश में स्टेशन स्टेशन की खाक छान रही थी, वो दरअसल मध्य प्रदेश में थी ही नहीं। मध्य प्रदेश तो छोड़िए, कुछ दिन बाद अर्चना देश भी छोड़ चुकी थी। 7 अगस्त की रात से लेकर 14 तारीख तक अर्चना तिवारी मध्य प्रदेश में ही थी। अर्चना पुलिस की नजर से बचने के लिए बार बार लोकेशन बदल रही थी। अर्चना तिवारी 7 अगस्त को जब ट्रेन में सवार हुई तो इंदौर से इटारसी तक का सफर तय किया। पहले से तय हो चुका था कि इटारसी आउटर में ट्रेन से उतरना है और किया भी कुछ वैसा ही। तेजिंदर पहले से नर्मदापुरम स्टेशन पर मौजूद था, जो ट्रेन में इटारसी तक साथ आया। तेजिंदर और अर्चना इटारसी में उतर जाते हैं। बाहर सारांश कार लेकर दोनों का इंतजार कर रहा था और जब अर्चना आई तो उसे कार से ही लेकर शुजालपुर के लिए निकल जाता है। अर्चना शुजालपुर पहुंच जाती है। शुजालपुर में कमरा किराए पर लेकर रहने का प्लान बना लिया गया था, लेकिन तब तक मामला बढ़ चुका था। सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक सिर्फ अर्चना की चर्चा थी। जिस जगह मकान लिया गया था उसके पड़ोस में ही पुलिस वाले का घर था, लिहाजा अर्चना और सारांश को डर सताने लगा कि कहीं लोग उसे पहचान न ले और फिर 1-2 दिन में ही मध्य प्रदेश छोड़ने का फैसला कर लिया और इसके लिए ऐसे शहर को चुना गया जहां लोग हिंदी कम जानते हो। जब तक मीडिया में इस चीज का काफी हाइप हो गया था, तो जितना इनको एक्सपेक्टेशन था कि मामला एकदम सिंपल तरीके से निपट जाएगा, तो वो लगने लग गया कि अब तो ये नहीं होगा, तो इसको मध्य प्रदेश छोड़ के कहीं तो जाना पड़ेगा जहाँ पे अलग भाषा के लोग हैं। तो इन्होंने हैदराबाद चूज किया। सारांश और अर्चना जब घबराने लगे थे, रेलवे पुलिस हर जगह तलाश कर रही थी, लिहाजा शुजालपुर से निकलकर बुरहानपुर पहुंच जाते हैं। बुरहानपुर से सीधे हैदराबाद जाते हैं, लेकिन यहां भी दोनों को सेफ नहीं लगा, क्योंकि अब
मामला और बढ़ चुका था। पूरे देश में अर्चना की चर्चा थी। सारांश उसके साथ मौजूद था। उसका ड्रोन से जुड़ा बिजनेस था, जिसमें सीमा पार नेपाल में भी उसका कारोबार होता था। फिर क्या था, अर्चना तिवारी को नेपाल में छिपाने का प्लान बना लिया गया। सारांश ने नेपाल में अपनी जान पहचान वाले लोगों से बात की और फिर बस से जोधपुर, जोधपुर से दिल्ली और 14 अगस्त को सीधे काठमांडू पहुंच गई। अर्चना अब काठमांडू में छिप चुकी थी, रहने की व्यवस्था हो चुकी थी और 15 अगस्त को सारांश उसे छोड़कर वापस लौट आया। जो सारांश है, ये ड्रोन का जो एक नया स्टार्टअप इसने डाला हुआ है और इसका जो क्लाइंट बेस है वो नेपाल में भी कुछ है। तो इन लोगों की पहले वो बात हो चुकी थी, तो इनकी बात हुई कि अब इसको जो है वो भारत छोड़ के ही हम लोग जो नेपाल की तरफ चले जाएंगे। उसके बाद फिर इन्होंने बस पकड़ी, बस पकड़ के जोधपुर से दिल्ली, दिल्ली से उसके बाद में जो है ये कुछ दिन वो काठमांडू चले गए। लेकिन हैरानी इस बात की थी कि आखिर अर्चना पुलिस की पकड़ में क्यों नहीं आई? क्यों कोई ऐसा सुराग नहीं मिला जो पुलिस के हाथ कामयाबी लग सके? आखिर वो प्लान क्या था जिसके तहत अर्चना पुलिस को चकमा देकर नेपाल तक जा पहुंची? और जो खुलासा हुआ उसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए, क्योंकि प्लान इतना शातिर था और इस प्लान में पूरी मदद की सारांश और तेजिंदर ने। सबसे पहले सवाल यही था कि वो भोपाल में क्यों नहीं उतरी? आखिर इटारसी को उतरने के लिए क्यों चुना गया? और ये प्लान था ड्राइवर तेजिंदर का। तेजिंदर इटारसी का रहने वाला है, उसका मकान रेलवे स्टेशन के नजदीक है। तेजिंदर पूरे इलाके से वाकिफ था, उसे पता था कि रेलवे स्टेशन पर कहां सीसीटीवी लगे हैं। वो जानता था कि कहां से उतरेंगे तो कैमरों की नजर में नहीं आएंगे। तो तेजिंदर ने बताया कि इटारसी रेलवे स्टेशन जो है वो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, वहां पर जहाँ पे कैमरे नहीं है वहां से मैं इसको लेके चला जाऊंगा। तो डिसाइड हुआ कि ये इंदौर से बैठेगी। उसके बाद में फिर जब ये ट्रेन में बैठी है तो इसने सारांश को फोन किया है। कपड़े जो है वो सारांश शुजालपुर में रहने वाला है सारांश, और इंदौर में अप डाउन करता है। वहां से ये कपड़े खरीद के लेके आया उसके बाद लड़की ने जो है वो अंदर ही अंदर कपड़े वपड़े चेंज किए ताकि उसको कोई पहचान ना सके। 7 अगस्त को ट्रेन भोपाल पहुंच चुकी थी। प्लान पर काम शुरू हो चुका था। तेजिंदर के मुताबिक अर्चना को इटारसी में उतरना था। इसके लिए सारांश भी नर्मदापुरम पहुंच चुका था। सारांश अर्चना के लिए नए कपड़े भी लेकर आया था। तेजिंदर नर्मदापुरम से ट्रेन में चढ़ता है, अर्चना के पास पहुंचता है। अर्चना चलती ट्रेन में ही कपड़े बदलती है ताकि कोई उसे पहचान न पाए। इधर सारांश बाय रोड इटारसी पहुंच जाता है। अर्चना का टिकट B3 कोच में था, लेकिन वो जानबूझकर दूसरे कोच में पहुंचती है। और जब इटारसी आता है तो तेजिंदर और अर्चना दूसरे कोच से उतर जाते हैं और वहां पहुंचते हैं जहां सारांश कार लेकर खड़ा था। तेजिंदर ने अपनी सूझबूझ से अर्चना और सारांश को बिना किसी कैमरे की नजर में आए इटारसी से बाहर निकाल दिया। लेकिन अब सारांश के सामने चुनौती शुजालपुर पहुंचने की थी। रास्ते में कई टोल नाके थे जहां सीसीटीवी में आने का डर था, लिहाजा ऐसे रास्तों को चुना गया जहां टोल नाके नहीं थे। सारांश टोल नाकों से बचते हुए अर्चना को लेकर शुजालपुर पहुंच जाता है। यही वजह थी कि किसी भी सीसीटीवी से पुलिस को अर्चना के बारे में कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस के सामने अब सवाल यही था कि आखिर अर्चना ने इस तरह से गायब होने का रास्ता क्यों चुना? क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी? वो सीधे भी भाग सकती थी, लेकिन ट्रेन का सफर क्यों? पूछताछ में पता चला कि वो सिर्फ भागना नहीं चाहती थी। अर्चना चाहती थी कि उसका जाना एक हादसा लगे। अर्चना चाहती थी कि लोगों को लगे कि अर्चना की मौत हो गई। लोग ये समझें कि शायद अर्चना चलती ट्रेन से गिर गई, और इसके लिए उसने बाकायदा प्लानिंग की थी। ट्रेन में अर्चना का सामान मिलना भी इसी साजिश का हिस्सा था। बैग और बाकी सामान जानबूझकर छोड़ दिया गया था। तेजिंदर को मोबाइल और घड़ी दी गई और कहा गया था इसे भोपाल और नर्मदापुरम के बीच मिड घाट के जंगलों में फेंक दिया जाए
ताकि लगे कि वो यहीं कहीं हादसे का शिकार हो गई। और कुछ हद तक अर्चना इसमें कामयाब भी रही। और पुलिस अगर ढूंढने की कोशिश करे तो अर्चना का आखिरी लोकेशन भी नर्मदापुरम और मिड घाट के आसपास ही मिले। आखिर पुलिस अर्चना तक कैसे पहुंची? पुलिस को कैसे पता चला कि अर्चना भारत छोड़कर नेपाल भाग चुकी है? कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए पुलिस ने यह बड़ी कामयाबी हासिल की और अर्चना को नेपाल से बरामद कर भोपाल लाने के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया। इस रिपोर्ट पे देख लीजिए। अर्चना तिवारी का अचानक ट्रेन से गायब होना पुलिस के लिए चुनौती बन चुका था। तरह तरह की कहानियों के बीच कोई कामयाबी नहीं मिल रही थी। जहां मोबाइल की आखिरी लोकेशन मिली, जीआरपी ने भोपाल और नर्मदापुरम के बीच मिड घाट पर सर्चिंग अभियान भी चलाया। करीब 200 से 400 सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। फिर पुलिस के हाथ ऐसी कड़ी लगती है जो इस केस की दिशा की बदल सकती है। इस साजिश में शामिल तेजिंदर का नाम सामने आता है। पुलिस को पता चला कि तेजिंदर अक्सर उसके साथ दिखाई देता था। पुलिस तेजिंदर तक पहुंच चुकी थी, इसके पहले ही दिल्ली पुलिस उसे किसी और मामले में उठाकर ले जाती है। इधर जीआरपी भटक जाती है और लगता है कि शायद तेजिंदर किसी दूसरे मामले में इन्वॉल्व है। अगर उस दिन दिल्ली पुलिस तेजिंदर को नहीं ले जाती तो शायद 2 से 3 दिन में ही मामले का पर्दाफाश हो जाता। घटना ये हो गई कि तेजिंदर को उसी टाइम पे दिल्ली की पुलिस उठा के लेके चली गई। क्यों? कारण तेजिंदर जो है वो किसी फ्रॉड के मामले में आरोपी था। तो उसी रात, सेम रात को 1 बजे जो है वो ये घटनाक्रम होता है और अगले 1 घंटे में तेजिंदर को पुलिस उठा के लेके चली जाती है। अब जब ये पूरा मामला हमारे पास में आता है, लड़की जानबूझ के सामान पूरा के पूरा सीट पे छोड़ के गई ताकि हम लोग ये सोचे कि लड़की हो ना हो कहीं पे गिरी है। अब पुलिस के हाथ फिर से खाली थे। जांच का दायरा बढ़ा दिया गया था। अब पुलिस ने 6 से 7 महीने की कॉल डिटेल्स खंगालना शुरू कर दिया, जिसके बाद सामने आता है शुजालपुर के सारांश का नंबर। सारांश वही शख्स था जिससे अर्चना की लंबी लंबी बात होती थी। पुलिस को शक हुआ कहीं सारांश का इस केस से कोई कनेक्शन तो नहीं। और जब सारांश को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो अर्चना की मिसिंग मिस्ट्री का सच सामने आ गया। पुलिस को पता चल चुका था कि अर्चना नेपाल में है। अर्चना ने अपना मोबाइल मिड घाट के पास फेंक दिया था और नए मोबाइल और सिम से सारांश से बात करती थी। सारांश ने भी अर्चना से बात करने के लिए पिता के नाम पर नई सिम खरीदी थी। यही वजह थी कि किसी को भनक तक नहीं लगी और जब खुलासा हुआ तो यही नंबर अर्चना को वापस लाने में काम आया। पुलिस सारांश के जरिए अर्चना से कांटेक्ट करती है। सारांश उसे नेपाल से बॉर्डर क्रॉस कर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी बुलाता है, जहां पहले से ही जीआरपी मौजूद थी। पुलिस अर्चना को बरामद कर लेती है और फिर लखीमपुर से दिल्ली और दिल्ली से भोपाल लेकर आ जाती है। काठमांडू छोड़ के ये वापस आ गया। उसके बाद में 3-4 दिन तक रहा। जब पुलिस ने इसको राउंड अप किया हम लोगों ने सारांश को, और उसके बाद में जब चीजें निकल के आई तो उसके थ्रू नया नंबर जो था उसका, उससे बात कर और उसको वहां से बॉर्डर तक बुलवाया गया और बॉर्डर पे लखीमपुर खीरी पुलिस की मदद से हम लोगों ने जो है वो लड़की को बरामद किया। बरामद करके जो है वहां से दिल्ली और दिल्ली से भी सुबह फ्लाइट से यहाँ पे लेके आए। पुलिस ने मामले का पर्दाफाश कर अर्चना को सुरक्षित उसके परिजनों को सौंप दिया। पुलिस के मुताबिक इससे कोई आपराधिक मामला नहीं बनता। अर्चना बालिग है और उसने अपनी मर्जी से ही सब कुछ किया। सारांश ने उसके अफेयर का कोई कनेक्शन सामने नहीं आया, सिर्फ दोस्ती के नाते उसने मदद की। वहीं तेजिंदर ने भी सिर्फ जान पहचान में ही उसका साथ दिया। इस कहानी का चौथा किरदार है ग्वालियर का आरक्षक राम तोमर, जिसने 6 अगस्त को अर्चना का इंदौर से ग्वालियर तक का टिकट कराया था।
लेकिन राम तोमर का इस केस से कोई कनेक्शन नहीं निकला। बस उसके किसी केस के सिलसिले में अर्चना से बात होती थी। मामला सुलझ चुका है, अर्चना घर पहुंच चुकी है, परिवार ने चैन की सांस ली है। लेकिन यह घटना बताती है कि आखिर करियर के लिए कोई कितनी खतरनाक साजिश रच सकता है। सवाल यही है कि क्या परिवार की मर्जी और शादी का दबाव इतना भारी था कि अर्चना ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया, या फिर इस कहानी का सच कुछ और ही है जो अभी भी बाहर आने का इंतजार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।